नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार से। 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन उत्तराखंड में बृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी प्रवास का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जोशीमठ में रहेंगे। वहीं बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मंदिर में पूजा कीर्तन के साथ हवन करेंगे। बाईस जनवरी को आपको बता दें कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है और श्री राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा भी है, उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी है। तो उसी को लेकर अब मुख्यमंत्री धामी ने भी सारी कार्यक्रमों की आयोजन किए हैं 22 जनवरी को। देखिए, मैंने तो तय किया कि उस दिन जोशीमठ के अंदर नरसिंह भगवान जी के भव्य मंदिर में उस दिन मैं रहूंगा और वहीं पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखूंगा। नरसिंह देव बद्री विशाल के ही देव हैं और वो क्योंकि मैं बद्रीनाथ के मुख्य धाम पर पड़ाव पर रहूंगा तो निश्चित रूप से सीमावर्ती क्षेत्र पे भी भगवान राम की कृपा बनी रहे, इस भाव के साथ हमारा वहाँ रहना होगा। पूरे जोशीमठ के नागरिक वहाँ पहुंचेंगे, वहाँ की मातृशक्ति आएंगी। एक अच्छा उत्साह का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री से चर्चा हो रही है और उनके लिए भी भव्य स्थान निश्चित रूप से तय किया जाएगा। अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करने के बाद कांग्रेस पार्टी भाजपा और अन्य हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर आ गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार से भाजपा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने भी कांग्रेस में ही चुटकी ली और कहा कि प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करके बची कुची कांग्रेस खुद को पूरा खत्म करना चाहती है। देश के लोग कांग्रेस को जवाब दे रहे हैं और कांग्रेस पर ज्यादा टिप्पणी करना वो उचित नहीं समझते। आपको बता दें कि सांसद रमेश पोखरियाल निशंक आज हरिद्वार के रामकृष्ण मिशन अस्पताल में आयोजित युवा दिवस में भाग लेने पहुंचे थे और स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर रामकृष्ण मिशन अस्पताल में युवा दिवस का आयोजन किया गया था। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर को लेकर कांग्रेस पार्टी पर टिप्पणी की। यहाँ हरिद्वार से भी लोग बच्चा वहाँ जाने को तैयार है। पूरे देश के कोने कोने से। जहाँ तक कांग्रेस की आपने बात की, उसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं। लोग ही जवाब दे रहे हैं उनको। अरे राम तो सबके हैं, आपके भी तो राम हैं। ये पूरी दुनिया, इंडोनेशिया मुसलमानों का सबसे बड़ा देश है दुनिया का। वहाँ हर गांव में, हर शहर में रामलीला खेली जाती है। वो अपना आदर्श पुरुष यदि किसी को मानते हैं तो राम को मानते हैं, राम की संस्कृति में पलते हैं। तो ये कांग्रेस तो मेरी समझ में नहीं आता कि क्या हो गया इनको। ये बच्चे खुश नहीं, वो ये कहते हैं हम बच्चे खुश हैं, हम ये भी खत्म होना चाहते हैं, ये कहते हैं वो, और कुछ नहीं कहते। उनकी बात आप समझो। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का एक भव्य आयोजन होना है, जिसको लेकर बीजेपी की ओर से सभी दलों के नेताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। लेकिन कांग्रेस के कई नेताओं के बयान सामने आ चुके हैं कि वे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता हरीश रावत का भी यही कहना है कि वो श्री राम के दर्शन के लिए जाएंगे तो जरूर, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के दिन बीजेपी के निमंत्रण पर नहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी इस आयोजन को चुनावी आयोजन बनाना चाहती है। इसलिए कोई भी दल का नेता या श्री राम भक्त इस कार्यक्रम में क्यों शामिल होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसलिए तो शंकराचार्य भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। बीजेपी के पास इस बार चुनाव के लिए कोई मुद्दा नहीं है, तो इसलिए राम मंदिर के सहारे ही जीत के सपने देख रही है। जो आमंत्रण आए थे उससे इनकार करने जाने से इस तरह की चीजें आ रही हैं, आप जाएंगे? देखिए, सब लोग अपनी सुविधा और भगवान की आज्ञा से जाते हैं दर्शन करने के लिए, जो भी तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। ये हमारी सनातन परंपरा है और हम बिल्कुल जाएंगे। राम हमारे लिए आस्था है, राम हमारे लिए विश्वास है, राम हमारे लिए सब कुछ है। हम जरूर जाएंगे
और मगर जब आदेश होगा तब जाएंगे। मगर भाजपा के निमंत्रण पर कोई क्यों जाएगा? और जिस तरीके से पूरे कार्यक्रम को, पूरे प्राण प्रतिष्ठा को जो है का भाजपाईकरण कर दिया गया है, संघीकरण करने की कोशिश की गई है, वो उचित नहीं है। और इसीलिए शंकराचार्यों ने भी कुछ आपत्तियां दर्ज की हैं, चारों शंकराचार्यों ने आपत्ति दर्ज की है, और भी साधु संतों ने कुछ सवाल उठाए हैं। जो कांग्रेसी जाना। काशीपुर में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। उत्तराखंड बनने के बाद से ही अपने अस्तित्व को खो चुकी समाजवादी पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में अपनी पहचान वापस पाना चाहती है। उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए विधानसभा बार कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी हरिद्वार लोकसभा सीट और उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। पार्टी का फोकस 2 लोकसभा सीटों पर है। पार्टी उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुट गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। इसी को देखते हुए अब समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया है, कार्यकर्ताओं से बातचीत की है, चर्चा की है लोकसभा चुनाव को लेकर कई रणनीति बनाई गई है। इस सम्मेलन में आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टियां जो हैं, सभी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं, तैयारियों में जुट गई है। उसी को लेकर अब समाजवादी पार्टी ने भी उत्तराखंड में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया, जिसमें उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव की चर्चा की है। उत्तराखंड में हमारी पार्टी 2 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। एक आपका हरिद्वार लोकसभा हो गया, दूसरा आपका नैनीताल लोकसभा हो गया। बाकी उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। इन 2 लोकसभा सीटों में हमारा संगठन है, पहले भी रहा है, और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, संगठन को और जोड़ने का काम कर रहे हैं। और 2 बाकी का जो फैसला है हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, अखिलेश यादव तय करेंगे कि हमें किन सीटों पर चुनाव लड़ना है। 2 सीटों की हम तैयारी कर रहे हैं लगातार। हम लोग यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में और उनकी समस्याओं को लेके हर जगह आवाज़ उठाने का काम करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनकी जो भी नाराज़गी है उनको दूर करने का काम करेंगे, उनके जो भी मुद्दे हैं रोड से लेके सरकार तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे, उनको जोड़ने का काम करेंगे। स्टूडेंटों को और यंग को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा जोड़ा है, देश में नेता बनाने का काम किया है, तो वो हमारे लीडर माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया है। इसीलिए लोग उनके इतने दीवाने हैं, क्योंकि उन्होंने हर रोड से लेके हर एक जगह स्टूडेंटों की आवाज़ उठाने का काम किया। हरिद्वार में दक्षिण कलीपीठ मंदिर में इन दिनों विदेशियों का जमावड़ा लगा हुआ है। विदेशी साधक निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश नंद गिरी से दीक्षा लेने हुए पहुंचे हैं। अमेरिका, रूस, जर्मनी, कनाडा जैसे देशों से 90 साधकों का दल हरिद्वार में यज्ञ अनुष्ठान में शामिल होकर हिंदू संस्कृति से जुड़ रहा है। सोमवार को ये सभी साधक कैलाश नंद गिरी से दीक्षा लेंगे। स्वामी कैलाश नंद गिरी ने बताया कि विदेशी अनुयायी हिंदू पूजा पद्धति से प्रभावित होकर काली मंदिर पीठ से जुड़ रहे हैं। साल दर साल विदेशियों की ये संख्या बढ़ रही है। काली माता के मंदिर में कई विदेशी इस बार दीक्षा लेने पहुंचे हैं। तस्वीरें अपने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हरिद्वार में ये मंदिर स्थित है, जहां पर विदेशियों का जमावड़ा लगा हुआ है इस मंदिर में दीक्षा लेने के लिए। और साल दर साल यहां पर विदेशियों के साथ साथ ही सभी श्रद्धालुओं का जमावड़ा बढ़ते जा रहा है। लोग अनेक संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में मंदिर स्थित है, जहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जो विदेशी हैं वो पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं। प्रति वर्ष बहुत भारी संख्या में, और अमेरिका, टोरंटो, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, अमेरिका के आसपास के ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ऐसे जो बड़े अनुयायी हैं, बड़े उच्च कोटि के लोग हैं वहाँ, बड़े अच्छे परिवार के लोग हैं वहाँ, वो सभी यहाँ आते हैं। आज लगभग 90 लोग आए। हमने 90 लोगों को यज्ञ कराया। इनको हमने सबसे पहले सुबह आध्यात्मिक दीक्षा दी, उसके बाद इनका अभी यज्ञ हुआ। यज्ञ के बाद इनको हमने प्रसाद दिया।
आज राम लला हमारे निर्विघ्न स्थापित हो, राम मंदिर निर्माण में कोई बाधा न आए। प्रधानमंत्री जी का जो 11 दिन का एक अनुष्ठान चल रहा है, उसको लेकर के भी हमने यज्ञ किया। अभी हमारा बहुत करीबन 1.5-पौने 2 घंटे का यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में सैकड़ों विदेशियों ने आकर के भाग लिया और वह यज्ञ हमारा अभी पूर्ण हुआ। कैलाशानंद गिरी के अनुयायी हैं और हम लोग यहाँ मेडिटेशन सीख के आए हैं। यहाँ हमारी आज दीक्षा सेरेमनी 2 दिन पहले थी। आज हम यज्ञ करने आए थे। हम सनातन में बहुत रुचि रखते हैं और दुनिया भर से यहाँ लोग आए हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, और ये सब वैदिक मेडिटेशन सीखते हैं और यहाँ पे गुरुजी से और सीखने आए हैं। और आज यज्ञ था। ये हम लोगों के लिए बहुत ऑनर की बात है, बहुत इज्जत की बात है कि हमें इसमें बैठ। स्वाहा स्वाहा। मकर संक्रांति का स्नान पर्व है। वैसे तो सभी गंगा स्नानों का बड़ा ही महत्व है, मगर मकर संक्रांति स्नान व्यक्ति के लिए पुण्यदायी और जीवनदायी है। हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। वहीं श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य और मोक्ष की कामना कर रहे हैं। साल का पहला बड़ा गंगा स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति का है और इस स्नान पर्व का काफी महत्व है, क्योंकि मकर संक्रांति के पर्व के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी के साथ ही सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण भी हो जाते हैं, इसलिए मकर संक्रांति के स्नान को खास माना जाता है। मकर संक्रांति के पर्व पर स्नान करना बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। इसकी खास जगह है। आपको बता दें कि श्रद्धालु इसी के चलते आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आज मकर संक्रांति का पर्व है, जिसको लेकर सभी श्रद्धालु स्नान करने गंगा पहुंचे हैं और मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर स्नान करना बेहद ही महत्वपूर्ण बताया गया है। साल का पहला स्नान बताया जाता है मकर संक्रांति पर और इस स्नान से भी काफी लाभ बताए जाते हैं। इसी को देखते हुए सभी श्रद्धालु स्नान करने गंगा घाट पहुंचे हैं। जय श्री गंगा जी की। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को जय गंगा मैया की। आज मकर की संक्रांति है और मकर संक्रांति पे सूर्य भगवान जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर की संक्रांति का स्नान होता है। आज के दिन प्रातः काल से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं और गंगा स्नान करके अपनी अपनी मनोकामना मां गंगा के समक्ष अर्पण कर रहे हैं। और आज के दिन स्नान करने के बाद तिल, जौ, चावल, खिचड़ी दान, अक्षत दान और तिलकुट दान करने का विशेष महत्व है। तिल दान करने का विशेष महत्व है। आज के दिन देवता भी भगवान विष्णु के रूप में पृथ्वी पर आकर के सभी भक्तों का कल्याण करते हैं, ऐसा वेद पुराणों में वर्णन है। आज के दिन स्नान करने से करोड़ों जन्म का पाप को शमन हो जाता है और गंगा स्नान करने से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं गंगा गंगे योगरियात योजना नाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति विष्णु पादान्य संभूते गंगे प्रपदगामिनी धर्म धर्मेण विख्याते पापम में हर जाननी। यानी करोड़ों जन्म के पाप को शमन करने की शक्ति यदि किसी में है वो माँ गंगा है। माँ गंगा के दर्शन मात्र से गंगा स्नान माना गया है। आचमन करने से गंगा स्नान किया गया है और स्नान डुबकी लगाने से स्नान किया गया है। गंगा स्नान करने से करोड़ों जन्म का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए आज के दिन संक्रांति के दिन विशेष पुण्य फलदायक है। जय श्री गंगा जी की। आप सभी दर्शकों को जो नहीं आ पाए हैं गंगा जी के दर्शन मात्र से उनको स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो गए। जय श्री गंगा जी। हमने बहुत मान्यता सुनी थी कि गंगा मैया में आकर स्नान करने से सब मनोकामना पूरी होती है। तो हम पहली बार आए हैं, जहाँ आके देखा बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत मजा आया। हमने सबने एंजॉय किया, बहुत मजा आया। हम देश के लिए यही कामना करते हैं कि हमारे देश में शांति बनी रहे और सब लोग एक दूसरे की मदद करें, ना कि एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करें।
तो हम माता रानी से यही दुआ करते हैं कि हमारे देश में अमन शांति बने। लाल कुआं के निकटवर्ती क्षेत्र हल्दूचोड़ में उत्तरायणी कौतिक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका हेमा ध्वनि ने कुमाऊनी गीतों से समा बांध दिया। कार्यक्रम में अतिथियों ने दीप प्रज्वलित का शुभारंभ किया, जिसके पश्चात मां नंदा सुनंदा की जात यात्रा निकाली गई, जिसमें भक्ति गीत गाए गए। वहीं कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। उत्तरायणी कौतिक महोत्सव हल्दूचोड़ के अध्यक्ष दिनेश पांडे ने कहा कि जनता के सहयोग से इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रथम दिन खेलकूद प्रतियोगिता और उसके अगले दिन कई सांस्कृतिक आयोजित किए जा रहे हैं। साथ में रोहित बेस्ट जी, ग्राम प्रधान शेख जीवनगत और सभी सदस्य जो दीप प्रज्वलन स्थल पर जनता का प्यार है जो मेरा हो रहा है। जनता ने प्यार से अपना सहयोग किया। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे यहाँ कुछ पहले सुबह से बच्चों की प्रतियोगिता होती है। हर वर्ग को हमने मनोरंजन दिया है, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो। घर के चौखट की पसंद से चौका करने वाली महिलाओं को भी हमने मंच दिया है। हमारा मकसद है गाँव में जो प्रतिभा छुपी है वो मंच पर आए, यही हमारा प्रयास है। आज यात्रा निकाली गई, गाँव की महिलाओं ने चौका बदल करके उसके बाद उन्होंने प्रयास करके राज्य यात्रा उसके साथ घोड़े को प्रस्तुत किया गया। बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि इसे मकर संक्रांति भी कहा जाता है। और इस मेले को इसलिए भी बड़े, अगर हम इस मेले को जब मनाते हैं ना, तो एकजुट होकर अपनी संस्कृति को मनाते हैं और वो सब कुछ याद करके हमारे जो जन्मभूमि से, इसलिए हमें मेला इस चीज के बहुत पसंद है। हमारी वेशभूषा, हमारी हमारी संस्कृति है, पहनावा, हमारे कहानी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। एक टाइम का जब ये कहा जाता था कि जो पहाड़ी का क्षेत्र है बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, बट आज यूट्यूब के जरिए हमारा पहाड़ बहुत आगे बढ़ेगा। इसे कह सकते हैं कि हमारा क्षेत्र बहुत आगे है। हमारे पहाड़ी कलाकारों ने बहुत आगे तरक्की की। बहुत अच्छी बात है। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, पर मैं आगे की और जो कलाकार है सबके लिए शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छे मौके मिले, अच्छी प्लेटफॉर्म मिले, ऐसी हमारा और देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा हर गांव नगर में जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से आम जन तक केंद्र और प्रदेश सरकारों द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ जनता तक पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान यात्रा के 65वें शिविर में कार्यक्रम के विधानसभा संयोजक गौरव शर्मा ने उपस्थित सभी जनता से भी अपील की कि वह केंद्र व प्रदेश सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर चुके लाभार्थियों ने भी अपने अनुभव बताए और सरकार को धन्यवाद दिया। विकसित भारत संपर्क यात्रा जो आज जिसका पड़ाव आज यहाँ था बाजपुर में, इसमें हमने व्यापक प्रचार प्रसार करा था। ये चूंकि ये प्रोग्राम एक बार 10 तारीख को था, 10 तारीख को रुद्रपुर में प्रोग्राम होने की वजह से ये पोस्टपोन हो गया था, तब आज 13 तारीख को ये करा गया था। तो लोगों को भी थोड़ी सी हमने पूरी कोशिश की उपस्थित रहने के लिए, सारी जनता को हमने मैसेज दिया था और प्रचार प्रसार भी करा था। फिर भी पर्याप्त मात्रा में लोग नहीं आ पाए हैं। मैं अब कोशिश करूंगा कि अगली बार जो है व्यापक रूप से इसका प्रचार प्रसार और बेहतर तरीके से हो और ये संकल्प यात्रा अच्छी हो। अब आगे हमारे पर निर्भर करता है कि हम उन योजनाओं का कितना लाभ ले पाते हैं। 9 तारीख को, महीने की प्रत्येक 9 तारीख को के अंदर प्रत्येक जन को अंतिम छोड़ के बैठे हुए व्यक्ति का भी नहीं आते। तो मेरा निवेदन है कि आप इनकी भाषा में बोलने का प्रयोग करें। मैं जानता हूं कि आप यू आर वेल एजुकेटेड पर्सन। किसी को कोई कमेंट नहीं कि हम कोई एहसान कर रहे हैं। ये तो तेरा तुझको जितने भी यहाँ पर
पंडाल में बैठे हुए पशुपालक, कृषक या आम जनता को जड़ से पार फेंकेंगे। देश की समृद्ध 108 की एम्बुलेंस सेवा फ्री है, जो कि भारत को 2047 तक नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सभी निकायों को अब प्रशासकों द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद आरक्षण का कार्य पूरा कर 6 महीनों के अंदर निकाय चुनाव संपन्न करना धामी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। इस बात को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि स्वाभाविक रूप से चुनाव संपन्न कराने के लिए आरक्षण, मतदाता सूची और सीमांकन के सारे विषयों पर काम करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे ही आरक्षण का काम पूरा होगा और एकल आयुक्त द्वारा रिपोर्ट जारी होगी, उसके बाद अन्य विषयों पर काम करके 6 महीनों के अंदर नगर निकाय चुनाव संपन्न करना संभव होगा। जब मुझे वो गढ़वाली भाई मिला, मैंने कहा देखिए, आप जानते हैं कि जो चुनाव कराने का विषय है उसमें स्वाभाविक रूप से हमारे जो पहले की प्रक्रिया है वो पूरी करनी होगी। जैसे आरक्षण का विषय है, मतदाता सूची है, या फिर हमारा सीमांकन का जो सारे विषय हैं उस पर हम लोग पूरी तरह से पहले हमें उस पर काम करना होगा। और मैंने पहले भी कहा था, मैं आज फिर दोहरा रहा हूं, जैसे ही हमारा आरक्षण का विषय पूरा होगा और जब वो सरकार को हमारे जो एकल आयोग है अपनी रिपोर्ट देगा, अन्य विषय पे हम लोग लगे हैं। जब ये पूरे होंगे तो निश्चित रूप से हम चुनाव 6 महीने की जो डेडलाइन है उसमें हम कराने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि बिना इनके हम चुनाव संपन्न नहीं करा सकते। सर अभी भी पेंडिंग है, कमेटी हालांकि बना, और आज भी वो पीसीएस है, मतलब अच्छे उसमें भगवान की कृपा है। और मैंने कुछ मिशन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अपनी तैयारी जुटी हुई है। इसी क्रम में मुरादाबाद रोड स्थित लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह के प्रांगण में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने समाजवादी छात्र सभा प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड ओसीएन सिंह यादव का काशीपुर पहुंचने पर स्वागत किया। इस अवसर पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि काशीपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। कार्यकर्ता सम्मेलन में बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों को बताया कि समाजवादी पार्टी उत्तराखंड प्रदेश में 2 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जिसमें हरिद्वार और नैनीताल जिले शामिल हैं। उन्होंने आगे बताया कि इस बार समाजवादी पार्टी विपक्षियों को करारा जवाब देगी और उन्होंने ये भी कहा कि आदरणीय अखिलेश यादव चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में अभी से ही जोश भरने का कार्य कर रहे हैं। और उन्होंने आगे कहा कि पूरे प्रदेश में भ्रमण कर समाजवादी पार्टी की पूर्व में चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान भी किया जाएगा। और उन्होंने आगे कहा कि वह दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर अपना परचम लहराएगी। हमारी पार्टी तैयारी कर रही है। एक आपका हरिद्वार लोकसभा हो गया और दूसरा आपका नैनीताल लोकसभा हो गया। इन 2 सीटों पे पार्टी तैयारी कर रही है और बाकी का आगे का फैसला हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश यादव जी लेंगे कि पार्टी को लड़ना है कि नहीं लड़ना है, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी हो रहा है। तो उसमें किस तरीके की शेयरिंग होगी उसका फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। हमें जो कहा गया है 2 सीटों पर तैयारी करने के लिए हम उस पर लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो आज आपका भ्रमण कहाँ पर है? आज हमारा काशीपुर में है। आज हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन भी। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।